विषय की मूल जानकारी। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आप जानते हैं कि हर महीने एक ऐसा दिन आता है जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य होता है और उस दिन हमारी आत्मा हमारे पूर्वजों की ओर खिंचती है? वो दिन है अमावस्या। और जब ये तिथि आषाढ़ महीने में आती है तो कहलाती है दर्श अमावस्या। ये केवल एक तिथि नहीं, बल्कि वो अवसर है जब हम अपने पितरों को स्मरण कर उन्हें जल तर्पण, पिंडदान और मंत्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है, पितृ संतुष्ट तो देवता प्रसन्न। 2. उत्पत्ति या पृष्ठभूमि। यह कैसे शुरू हुआ या किससे जुड़ा है? दर्श अमावस्या की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। ऋषियों और मुनियों ने देखा कि जब चंद्रमा लुप्त होता है तो वातावरण में आत्मिक ऊर्जा अधिक स्थिर और गहरी हो जाती है। ऐसे में आत्माओं से संवाद करने, उन्हें श्रद्धा देने का ये समय सर्वोत्तम माना गया। पुराणों और शास्त्रों में अमावस्या को पितृकार्य जैसे तर्पण, श्राद्ध और मंत्र जाप के लिए अनुकूल बताया गया है। यह परंपरा हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ती है, जो अब हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन उनके आशीर्वाद और स्मृति आज भी हमारी रक्षा करती है। 3. मुख्य तथ्य। 2025 में कब है और क्या विशेष है? इस वर्ष दर्श अमावस्या 25 जून 2025 को है, बुधवार के दिन। अमावस्या तिथि का आरंभ 24 जून को शाम 6:59 पर होगा और समाप्ति 26 जून को शाम 4 बजे होगी। 25 जून की सुबह को तर्पण, पिंडदान और मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ माना गया है। ये वो दिन है जब धर्म, विज्ञान और भाव तीनों एक साथ जुड़ते हैं। वर्तमान स्थिति या घटना अभी ये किस रूप में है? आज भी करोड़ों लोग दर्श अमावस्या को श्रद्धा से मनाते हैं। भारत के अनेक हिस्सों में इस दिन गंगा, गोदावरी, नर्मदा जैसे पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। लोग अपने घरों में या मंदिरों में तर्पण करते हैं। साथ ही अब कई डिजिटल मंच भी सामने आए हैं, जहां लोग ऑनलाइन ब्राह्मण सेवा, मंत्रोच्चारण और पिंडदान की सुविधा लेते हैं। भले ही जीवन तेज हो गया हो, पर भावनाएं आज भी उतनी ही गहरी हैं। 5. इसका प्रभाव समाज, व्यक्ति, देश पर क्या असर? दर्श अमावस्या हमें संस्कारों से जोड़ती है। ये दिन पारिवारिक एकता, आत्मिक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है। माना जाता है कि तर्पण से पितृदोष समाप्त होता है, रोग कम होते हैं और घर में मानसिक शांति आती है। ये कर्म केवल मृत आत्माओं के लिए नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति की आत्मा के भी उत्थान के लिए होता है। जुड़ी हुई समस्याएं या चुनौतियां अगर कोई हों तो? आज के युग में बहुत से लोग इन विधियों से अनभिज्ञ हैं। बड़े शहरों में नदी नहीं होती, पंडित नहीं मिलते या विधि की सही जानकारी नहीं होती। कई लोग तो सोचते हैं कि यह सब सिर्फ बुजुर्गों का काम है, जबकि ये आत्मिक उत्तरदायित्व है, उम्र का नहीं। 7. समाधान या प्रयास। क्या किया जा रहा है या किया जा सकता है? अब समय के साथ परंपरा ने भी नया रूप लिया है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब वीडियो, डिजिटल पूजा ऐप्स और गंगाजल डिलीवरी सेवा, इन सब ने इसे फिर से सबके लिए सरल बना दिया है। आप घर बैठे भी गंगाजल से स्नान, ओम पितृभ्यो नमः का जाप, तर्पण विधि का पालन कर सकते हैं। भावना शुद्ध हो तो माध्यम कभी बाधा नहीं बनता। 8. निष्कर्ष। एक मजबूत और प्रभावशाली लाइन जो सारांश को खत्म करे। दर्श अमावस्या एक दिन नहीं, एक सेतु है जो भूतकाल और वर्तमान, मृत और जीवित, श्रद्धा और शांति, इन सब को जोड़ता है। तो इस 25 जून आइए श्रद्धा, समर्पण और शांति के साथ अपने पितरों को स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को प्रकाशित करें। ओम पितृभ्यो नमः। हरि ओम।